नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और आज हम बात करने वाले हैं औरोबिंदो फार्मा की Q1 रिजल्ट की। कंपनी ने क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिखाए हैं, बट अगर मैं ईयर ऑन ईयर बात करूं और रेवेन्यू के बारे में बात करूं तो काफ़ी सॉफ्ट रहे। तो क्या रिजल्ट इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव रहा या स्टॉक इन्वेस्टर को इम्पैक्ट कर सकता है? चलिए डिटेल में समझते हैं। हम सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़ेंगे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्क्रीन पे और देखते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू की। जून 2026 में रेवेन्यू ऑपरेशंस रहा 2700 करोड़। पिछले क्वार्टर यानी मार्च में रेवेन्यू था 2700 करोड़। यानी हिसाब से लगभग 1% की बढ़त दिखाई है, जो कि अप्रॉक्स सेम ही है। लेकिन अगर मैं पिछले साल से जून क्वार्टर से कंपेयर करूं तो जब रेवेन्यू था 2800 करोड़, तो ईयर ऑन ईयर लगभग एक 1.1% की। जब मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 2800 करोड़ था, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू लगभग 1.5% लगभग घटा हुआ है। यानी सिक्वेंशियल ग्रोथ पॉजिटिव है, लेकिन एनुअल बेसिस पे थोड़ा सा लैक आया हुआ है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 1000 करोड़। पिछले क्वार्टर में 876 करोड़ था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 15% की ग्रोथ मिली है। अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे अगर हम, तो 750 करोड़ था, यानी लगभग 34% की जबरदस्त ग्रोथ मिली है भाई नेट प्रॉफिट में अभी तक। कंपनी का पैट 737 करोड़ रहा। मार्च क्वार्टर में पैट रहा 692 करोड़। उसके पहले अगर मैं बात करूँ तो भाई 559 करोड़ था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.5% की ग्रोथ थी। और अगर मैं ईयर ऑन ईयर बात करता हूँ तो 32% से बढ़ा हुआ है पैट। अब हम इसके बाद बात करेंगे एक्सपेंस एंड मार्जिन की। टोटल एक्सपेंस रहा 2000 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल 2100 करोड़ था, जो कि कम है काफी। मटेरियल कॉस्ट में रिडक्शन हुआ है, फाइनेंशियल कॉस्ट में रिडक्शन हुआ है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, तो इसके हिसाब से इनका एक्सपेंस भी काफी ज्यादा कम हो चुका है। ईपीएस की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में ईपीएस रहा 12 रुपए। पिछले क्वार्टर में ईपीएस था 11 रुपए। और पिछले के पिछले क्वार्टर में था 9 रुपए। इस हिसाब से भी भाई इन्वेस्टरों और शेयर होल्डर्स जितने भी है उनको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने मिल रहा है। कंक्लूजन क्या है भाई? पॉजिटिव पॉइंट्स अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी। पीवीडी 34% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ईपीएस इंप्रूव हुआ है, एक्सपेंस कंट्रोल हुए हैं, सिक्वेंशियल ग्रोथ भी हुई है। और अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो भाई रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर हल्का सा डिक्लाइन मिला है। सेल्स ग्रोथ भी थोड़ी सी म्यूटेड है, ज्यादा वैसी नहीं है। ये था हमारा ऑरबिंदो फार्मा का फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। आ गए हम स्क्रीन पे इसका टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। हमने वनडे के चार्ट में ऑरबिंदो फार्मा को ऐड कर लिया है। अभी भी लगभग ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, जो कि है इसका 1635। एंड अभी स्टॉक चल रहा है हमारा 1600 के आसपास, जो कि अगर मैं मिनिमम की बात करूँ तो ये 0.1% के आसपास ही ऑल टाइम हाई ब्रेक करने से। अगर हम आज के दिन की बात करें कि भाई इसका रिजल्ट पे कैसे इम्पैक्ट आया, तो ये ऑल थोड़ा सा हाई पे खुला था आज गैप अप, पर थोड़ा सा डाउन आ चुका है, जो कि 2% के आसपास इंट्राडे में इसका फॉल देखने को हमें मिल रहा है। क्योंकि एज सच क्वार्टर टू क्वार्टर इसमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है जिस हिसाब से इन्वेस्टरों ने सोचा था। उस हिसाब से थोड़ा सा साइडवेज है अभी। अभी हम क्या कर सकते हैं इसका एनालिसिस? अगर ऑल टाइम हाई की हम बात करते हैं तो वो 1635 है। एंड अगर हम बेस की बात करते हैं तो भाई इसका बेस 1500 के आसपास है। जब तक ये इसके बीच में है तब तक ये थोड़ा साइडवेज आ सकता है। और अगर ये ऊपर के साइड जाएगा तो 1600 ब्रेक करते हुए ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। ये था हमारा ऑरबिंदो फार्मा का टेक्निकल एनालिसिस। यही था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड जितने लोग उन्होंने ऑरबिंदो फार्मा ऑलरेडी परचेस करके रखा है, अगर उन्हें कोई डिस्कशन करना हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, तो हम वहाँ पे एक डिस्कशन फोरम चालू कर सकते हैं। यही था आज का वीडियो। धन्यवाद।